गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे विशेषण व्याकरणનો एक टॉपिक से विशेषण विषे जोईशुं। हिंदी में विशेषण किस तरह से समझते हैं, विशेषण से हमारा क्या तात्पर्य है। यहाँ व्याख्या है कि जिस शब्द से संज्ञा, जिस शब्द से संज्ञा हमने आगे पढ़ा। संज्ञा कोई नाम जो है उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, नाम की जगह जिसके वो उसने इसने वो नाम की जगह सर्वनाम, शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की व्याख्या है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा से हमारा तात्पर्य है कोई नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आता है राम, जातिवाचक में आता है देश, नदी। तो संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि नाम की जगह वो वे इस शब्दों की विशेषता, इस शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण मैंने लिखा है कि सुरेश एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ सुरेश क्या है? संज्ञा, अच्छा विशेषण, लड़का विशेष्य, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जो दोनों को लेकर, संज्ञा यानी कि सुरेश, अच्छा यानी विशेषण, लड़का यानी विशेष्य। विशेष्य यानी कि उसकी खासियत, उसमें विशेष यानी कि खुद में जो हम देखते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। उसके अंदर जिसको हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के मुख्य 4 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि पहला गुणवाचक हमने संज्ञा में देखे, भाववाचक संज्ञा के अंदर हमने देखा कि गुण यानी उसका स्वभाव, कपड़ा, कपड़े का स्वभाव रंगीन, रंगीन कपड़ा। तो गुण, उसका गुण है, कपड़े का गुण है रंगीन। तो यहाँ पहला वाक्य है रंगीन कपड़े। तो कपड़े के अंदर हमें कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? कलर का। कपड़े के अंदर हमें कलर का, रंग का गुण दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? रंगीन कपड़े। स्वस्थ व्यक्ति, तो व्यक्ति तो है पर व्यक्ति के अंदर हमें जो विशेषण दिखाई दे रहा है वो स्वस्थता का। व्यक्ति तो है पर स्वस्थ व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन सा विशेषण है? साक्ष्य का विशेषण है। पर कौन सा? गुणवाचक विशेषण। उसका गुण है, व्यक्ति का गुण है कैसा? तो कि स्वस्थ। तो स्वस्थ व्यक्ति, तो व्यक्ति का गुण है स्वस्थ होना, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? गुणवाचक विशेषण। और उसके बाद ऊंचा पहाड़, पहाड़ तो है, पहाड़ जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा और ऊंचा तो उसका गुण है। पहाड़ संज्ञा है और ऊंचा उसका गुण है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। तो ऊंचा पहाड़, तो पहाड़ के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ का गुण, कौन सा गुण? तो कि ऊंचा होना, तो वो गुणवाचक विशेषण है। विशेषण यानी कि संज्ञा, हमने एक बार देखा कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो परिचय कराता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। भारी आवाज, तो आवाज तो है ही, हल्का आवाज, भारी आवाज। तो आवाज शब्द जो है उसका विशेषता क्या है? आवाज की विशेषता है भारी, या तो हल्की हो सकती है या तो भारी हो सकती है। रस्सी, तो कि मोटी रस्सी, छोटी रस्सी, तो रस्सी तो है ही, रस्सी तो है ही, पर रस्सी का गुण मोटी या तो छोटी, यानी कि उसकी जो विशेषता है
उसका जो गुणवाचक विशेषण है, तो गुण कौन सा है, मोटी होना या छोटी होना, यानी कि रस्सी में मोटी या तो छोटी। और उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है, एक प्रकार है निश्चित संख्या और दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के अंदर उसके दो प्रकार है, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 घंटे, 5 पांडव, 1 दिन आदि। जो उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, 2 घंटे, हमें किसी को कहना है कि 2 घंटे मेरे पास है, तो 2 घंटे मेरे पास है, तो 2 घंटे, तो घंटे जो है उसका विशेषण है 2 घंटे। हमें पता चलेगा 2 ही घंटे, हम तुरंत समझ जाएंगे, निश्चित है, हम तुरंत समझ जाएंगे वो 2 घंटे की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 કલાકની વાત કરી રહ્યા છે। એના પછી 5 પાંડવ, 5 पांडव, तो यहाँ निश्चित है, संख्या जो है वो नक्की है, 5 ही पांडव की बात की रही है। यहाँ 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 लड़के भी हो सकते हैं, तो लड़के तो कितने, 3। निश्चित संख्या में हमें निश्चितता का बोध होता है, इस विशेषण के अंदर हमें निश्चितता का बोध होता है। संख्या तो है ही, 1 2 3 4 5 6 वो संख्या है, संख्या तो है ही, पर निश्चित के 2 घंटे, 5 पांडव, 1 दिन, एक ही दिन, मुझे एक ही दिन में ये काम करना है, तो 1 दिन, तो हम समझ जाएंगे निश्चित कि 1 दिन, कई दिन नहीं तो अनिश्चित हो जाएंगे। कई दिन ये काम चलेगा, हम बोलेंगे कई दिन तक ये काम चलेगा, तो कई दिन शब्द आता है तो वो संख्या नहीं है, अनिश्चित है। संख्यावाचक है, कई दिन तक ये काम चलेगा, पर कौन सा, अनिश्चित, निश्चित नहीं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार में, पहले निश्चित, तो निश्चित के अंदर हमें बोध होता है कि 2 घंटे यानी 2 ही घंटे, 5 पांडव यानी 5 ही पांडव, 1 दिन यानी 1 ही दिन। पर अनिश्चित तो कई लोग यहाँ आकर बैठ गए हैं, तो कई लोग, संख्या का हमें पता नहीं चलता है कि कई लोग, यानी कि 1 ही हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजरे, तो कुछ लोग पता नहीं कितने हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो विशेषण है पर लोग है, उसका कुछ लोग अनिश्चित विशेषण है। कई दिन तो है, 1 2 3 नहीं, पर कई दिन का विशेषण कई हो जाए, अनिश्चित विशेषण की बात की गई है यहाँ। बहुत साल, हम एक ही साल में मैं वापस आ जाऊंगी, तो 1 ही साल पता चलेगा। हम बोलेंगे, वाक्य के अंदर हम प्रयोग करेंगे कि 1 ही साल में मैं वापस आ जाऊंगी, तो सामने वाले को बोध हो जाएगा कि 1 ही साल की बात हो रही है, निश्चित संख्या की बात हो रही है। पर हम कहेंगे कि बहुत साल तक मैं घर से चली गई, बहुत साल तक यहाँ से मैं चली गई, तो बहुत कितने पता नहीं, अनिश्चित संख्या हो जाएगी। यानी कि जब मैं वाक्य में उसका प्रयोग करूँगी तो मुझे सालों का पता नहीं चलेगा। तो जो पता नहीं चलता है कि कितने हैं, तो वो अनिश्चित संख्या है, पर हमें पता चल जाता है बस इतने ही है, तो वो निश्चित संख्या है। तो संख्यावाचक विशेषण के अंदर 2 प्रकार है, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और आगे तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 प्रकार है। परिमाण यानी नाप, तोल। परिमाण का अर्थ होता है नाप या तो तोलना। उसमें आता है, नाप तोल के अंदर आता है 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, और 1 प्याला, 2 प्याला।
उसको हम परिमाण कहते हैं। जिसका हम नाप सकते हैं उसको हम परिमाण कहते हैं। संख्या जिससे हमें बोध होता है 1, 2, 3, और अनिश्चित यानी कई कुछ अनिश्चित होता है। इसी तरह से परिमाण यानी नापना या तोलना, जिसका हमें बोध हो जाता है। उसमें भी 2 प्रकार है, परिमाण के भी 2 प्रकार है, पेटा प्रकार है। एक निश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है तो कि 2 लीटर दूध हम किसी से कुछ मांगेंगे, यानी कि हमें किसी से कुछ मांगना है तो हम उसको कहेंगे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। सामने वालों को तुरंत पता चल जाएगा कि उसको 2 ही लीटर दूध चाहिए। मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, यानी कि सामने वाले तुरंत ही समझ जाएंगे कि उसको चीनी तो चाहिए। कितनी तो कि 1 किलो, यानी कि चीनी जो है उसको परिमाणवाचक विशेषण में हम देखेंगे तो उसका विशेषण क्या होगा 1 किलो, यानी कि 1 किलो चीनी जो है वो 1 किलो परिमाण। हमने उसका नाप बताया, हमने उसका नाप में कहा, निश्चित नाप में बताया कि 1 किलो चीनी चाहिए। 2 तोला सोना, हम सोना खरीदने जाएंगे तो हम उसको सामने वाले को कहेंगे कि मुझे 2 तोला सोना चाहिए। हम यूं ही कहेंगे कि सोना चाहिए तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, सामने वाला समझ नहीं सकेगा कि इसको कितना सोना चाहिए। यानी कि हम बोलते हैं उसमें हम जो विशेषण का प्रयोग करते हैं, जो विशेषण का प्रयोग होता है उसमें निश्चितता आ जाती है। परिमाण तो है पर कैसा परिमाण तो कि निश्चित परिमाण, यानी 2 तोला सोना, यानी कि निश्चित तोला। जो तोला है वो क्या है तो कि निश्चित माप है, निश्चित परिमाण 2, यानी कि फिक्स 2 ही तोला। तोला यानी उसका नाप है 2, यानी कि हमने निश्चित संख्या में कहा कि 2 तोला सोना चाहिए आदि। और अनिश्चित तो हम किसी के घर जाएंगे और उसको कहेंगे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा यानी थोड़ा में छोटा प्याला भी हो सकता है, थोड़ा यानी इससे बड़ा भी हो सकता है। थोड़ा दूध हम कहेंगे हमें 1 लीटर दूध चाहिए तो लीटर यानी परिमाण चौक्कस है। यहाँ लीटर यानी परिमाण चौक्कस है, तय किया हुआ है 1 ही लीटर या 2 ही लीटर, पर यहाँ कुछ तय नहीं है। थोड़ा दूध कुछ भी तय नहीं है, यानी सामने वाला नहीं समझ सकेगा। थोड़ा यानी अपनी ओर से वो दे देगा। कम चीनी, मेरी चाय में कम चीनी डालिए। कम यानी वो अपने मुताबिक उसमें डालेगा, पर हम कहेंगे कि 1 चम्मच चीनी डालिए तो नाप, चम्मच का जो नाप है वो चौकस हो जाता है, तो निश्चित हो जाता है, चौकस हो जाता है। तो 1 चम्मच चीनी मेरी चाय में डालिए तो वो चौकस हो जाता है कि उसकी चाय में 1 ही चम्मच चीनी डालना है। पर यहाँ कम चीनी, कम यानी थोड़ी डालो। इसी तरह से थोड़ा पानी, मुझे थोड़ा पानी पीना है। थोड़ा यानी आधा प्याला, पर हम कहेंगे कि मुझे आधा लीटर पानी पीना है, तो वो क्या हो जाएगा निश्चित परिमाण, माप जो है वो नाप जो है वो निश्चित हो जाएगा। पर हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा पानी पीना है तो उसका कोई नाप नहीं है। थोड़ा यानी सामने वाला थोड़े में जो कुछ समझ सकता है वो। तो इसी तरह से हम कम चावल, मुझे कम चावल खाना है, पर हम कहेंगे मुझे 1 कटोरा चावल खाना है, या तो मुझे 1 कटोरा चावल ही चाहिए। तो कटोरा उसका नाप है, कटोरा में जितना आएगा उतना ही हम उसको देंगे, तो वो निश्चित हो जाएगा। कटोरे की जो जगह है उसमें जितना आएगा उतना ही हम उसको देंगे, तो वो निश्चित हो जाएगा। पर यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है उसके जो 2 प्रकार है, उसमें निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में तय किया हुआ है कि 2 लीटर, 1 किलो
2 तोला, तो जो वो तय किया हुआ है पर अनिश्चित, थोड़ा दूध, कम चीनी, थोड़ा पानी, कम चावल आदि। तो इस तरह से हमने देखा कि विशेषण, जो विशेषण है वाक्य के अंदर जो शब्द है, सुंदर जैसी तरह से कि सुंदर फूल खिला है, सुंदर फूल खिला है, ये पूरा वाक्य यहाँ दिया गया है कि सुंदर फूल खिला है। तो यहाँ फूल जो है एक संज्ञा है, फूल क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता क्या है? तो कि सुंदर, सुंदर जो है उसकी विशेषता। तो सुंदर फूल खिला है, तो फूल की जो विशेषता, संज्ञा की जो विशेषता है उसको सुंदरता जो है वो उसकी विशेषता है। इसी तरह दूध तो थोड़ा, चीनी तो कम, पानी तो थोड़ा, परिमाण एक माप है। इसी तरह संख्या, इसी तरह गुण, कपड़े तो रंगीन, व्यक्ति तो स्वस्थ, रस्सी तो मोटी छोटी भी हो सकती है, यहाँ स्वस्थ की जगह बीमार भी हो सकता है, यहाँ रंगीन की जगह बिना कलर के भी हो सकते हैं, आवाज़ में भारी की जगह धीरा भी हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, पहाड़ ऊंचा, तो उसकी गुण की विशेषता दिखाता है। इसी तरह अनिश्चित में थोड़ा दूध, कम चीनी, थोड़ा पानी, कम चावल आदि वाक्य आते हैं। वाक्य के अंदर हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, उसमें संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है। यहाँ सुंदर फूल खिला है, वो बहुत सुंदर है, इस तरह से भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं कि वो बहुत सुंदर है। तो वो जो है नाम की जगह, वो हम देखा तो वो नाम की जगह वो बहुत सुंदर है। इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि लड़का बहुत सुंदर है, और इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिखाता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिखाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। और खिला है, यहाँ विशेषण, चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का, लड़का तो यह मनु नाम का नहीं, नाम नहीं है, नाम की जगह सर्वनाम दिया गया है, नाम नहीं है यहाँ पे। यह यानी सर्वनाम, इस सर्वनाम की वजह से उसको सार्वनामिक कहा गया है। किसकी वजह से? सर्वनाम की वजह से उसको सार्वनामिक कहा गया है। तो सार्वनामिक विशेषण जो है, यह लड़का, वह लड़की, हम कहेंगे वह लड़की खाना खा रही है, हम बोलेंगे वह लड़की खाना खा रही है। वह लड़की खाना खा रही है, वो लड़की खाना खा रही है। तो सार्वनामिक विशेषण, यह लड़का, वह लड़की, ये पेड़, वे लोग, तो वह लड़की खाना खा रही है। तो लड़की क्या कर रही है? लड़की तो खाना खा रही है, लड़की की विशेषता खाना खाना, वह लड़की खाना खा रही है। ये पेड़ यहाँ कई सालों से है, तो पेड़ तो है ही पर उसकी विशेषता है कई सालों से वो यहाँ है, तो यह पेड़ यहाँ कई सालों से है। जिस तरह से ये पेड़ यहाँ कई सालों से है। पेड़ तो है ही पर वो कई सालों से है, तो उसकी विशेषता कई सालों से है। ये पेड़ यहाँ कई साल, सार्वनामिक विशेषण, यह पेड़ यहाँ कई सालों से है।
ये वे लोग बिना बुलाए यहाँ आ गए, तो वो वे लोग बिना बुलाए यहाँ आ गए, तो हमने बुलाए नहीं है फिर भी वो यहाँ आ गए, तो वे लोग, हम वे, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि कोई नाम नहीं लेंगे कि मनु नाम के लोग के, मनसुख नाम के लोग, पर वे लोग बिना बुलाए यहाँ आ गए। पेड़, तो हम ये नहीं कहोगे आम का पेड़ या नीम का पेड़, हम ऐसा नहीं कहेंगे। वो लड़की, वो, पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कृष्णा नाम की लड़की या मधु नाम की लड़की, हम ऐसा संज्ञा नहीं, पर सीधा ही सर्वनाम। लड़का, हम ये नहीं कहेंगे कि मोहन, हम ये नहीं बोलेंगे कि मनु, पर हम क्या कहेंगे, यह लड़का। अब हम आगे देखेंगे विशेषण शब्द का निर्माण। विशेषण शब्द का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है, तो पहले संज्ञा और उसके पीछे प्रत्यय लगता है और उसमें से विशेषण भी बनाए जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से भाववाचक, जिस तरह से कमाना एक क्रिया है तो कमाऊ, ओ भाववाचक संज्ञा भी बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ विशेषण शब्द का निर्माण किस तरह से होता है, तो कि संज्ञा भूख, तो भूख जो है, भूख वत्ता आ जो है वो प्रत्यय है, भूख जो है संज्ञा है, भूख वत्ता आ बराबर भूखा। हम उसका एक वाक्य बनाएंगे कि मोहन कई दिनों से भूखा है। तो मोहन जो है वो भूखा है, तो भूखा मोहन के, भूखा है तो भूखा मोहन के लिए क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। मोहन कई दिनों से भूखा है, भूखा मोहन खाना ढूंढ रहा है, ऐसा भी हम उसके लिए बोल सकते हैं। तो भूख वत्ता आ नामक प्रत्यय लगाने से क्या होता है, भूखा। उसके बाद कमाना एक शब्द है, कमाना, तो कमाना प्लस आऊ बराबर शब्द बनता है कमाऊ, कमाऊ। इसके लिए हम वाक्य रचना करेंगे, मीरा का लड़का कमाऊ है, मीरा का लड़का कमाऊ है, मीरा का लड़का कमाऊ है, मीरा का लड़का कमाऊ है। तो लड़का है, कैसा है, कमाऊ। तो विशेषण लड़के के लिए कौन सा विशेषण है, कमाऊ। लड़का तो है ही, किसका लड़का है, मीरा का। मीरा का लड़का कैसा है, तो कि कमाऊ। तो हम इस विशेषण की वजह से वाक्य में लड़के का परिचय स्पष्ट कर सकते हैं कि लड़का मीरा का कैसा है, तो कि कमाऊ है। तो कमाऊ विशेषण लगने से हमें वाक्य में वो स्पष्टता मिलती है कि लड़का है, कमाऊ लड़का है। तो कमाना आऊ प्रत्यय लगने से कमाऊ शब्द निर्माण होता है। और वाक्य के अंदर हम जब विशेषण ढूंढेंगे, वाक्य में से विशेषण ढूंढेंगे, तो मीरा का लड़का कमाऊ है, तो कमाऊ वो वाक्य में क्या होगा, विशेषण। दूध, इसके बाद शब्द है दूध, वत्ता आर प्रत्यय लगता है, बराबर क्या होता है, दूधार। मेरी गाय दूधार है, जो गाय दूध देती है उसके लिए शब्द है दूधार। जो गाय दूध देती है उसके लिए शब्द है दूधार, दूध देने वाली गाय, दूधार।
र आर, दूध वत्ता आर बराबर दुधार। मोहन की गाय दुधार है। मोहन की गाय दुधार है। तो गाय का विशेषण क्या है? दुधार होना, दूध देने वाली होना, दुधार होना वो गाय का विशेषण है। मोहन की गाय, पर गाय का विशेषण क्या है? दुधार। मोहन की गाय कैसी है? मोहन की गाय दुधार है। तो आर प्रत्यय लगने से दूध प्लस आर प्रत्यय लगने से क्या बनता है विशेषण? दुधार। तो मोहन की गाय विशेषण है दुधार है। मोहन की गाय कैसी है? तो कि दूध देती है, दूध देने वाली गाय को हम कहते हैं दुधार। इसके बाद वर्ष वत्ता इक, वर्ष वत्ता इक यानी कि वार्षिक बराबर वार्षिक। इस साल हमारी वार्षिक परीक्षाएं रद्द की गई। तो यहाँ वार्षिक, इस साल मेरी वार्षिक परीक्षा नहीं ली गई, तो मेरी वार्षिक परीक्षा नहीं ली गई। तो यहाँ वार्षिक वर्ष, वर्ष के अंत में आने वाली यानी वार्षिक, वर्ष के अंत में आने वाली, पूरे साल के अंत में आने वाली यानी वार्षिक। तो यहाँ वर्ष वत्ता इक यानी वार्षिक, वर्ष के अंत में आने वाली यानी वार्षिक। इस साल मेरी वार्षिक परीक्षाएं रद्द की गई। तो साल की वार्षिक परीक्षाएं इस साल मेरी वार्षिक। तो हमारी जो वर्ष के अंत में आती है इसके लिए हम उसको कहते हैं वार्षिक। उसके बाद का शब्द जो है विष, विष यानी जहर, विष, विष यानी जहर। एला यानी विषेला, विषेला, विष यानी जहर। कोबरा विषैला सांप है, हम बोलते हैं कोबरा विषैला सांप है। तो जिसके अंदर विष है ऐसा सांप विषैला। तो ऐला प्रत्यय लागने से उसको विशेषण लगता है विषैला। कोबरा को कौन सा विशेषण लगता है? विषैला। कोबरा विषैला सांप है तो उसको विशेषण लगता है विषैला। उसके बाद शब्द है सान, सान प्लस दार बराबर शानदार। राजा की सवारी शानदार थी, राजा की सवारी शानदार थी। तो शानदार, राजा की सवारी, राजा के लिए कौन सा विशेषण उपयुक्त है? शानदार। राजा की सवारी शानदार थी। लास्ट में हम देखेंगे कि खतर, खतरा वत्ता नाक, तो खतरनाक विशेषण शब्द है खतरनाक, जिससे खतरा होता है, शब्द संज्ञा है, नाक प्रत्यय है, खतरनाक। हर एक सांप खतरनाक नहीं होता, तो हर एक सांप खतरनाक नहीं होता। सांप के लिए खतरनाक शब्द है, हर एक सांप खतरनाक नहीं होता। आज का हमारा ये टॉपिक विशेषण यहाँ पूरा होता है।